सर मुझे वर्क प्लेस में बहुत स्ट्रेस रहता है, क्यों ये स्ट्रेस होता है? अच्छा, काम का स्ट्रेस तो विश्वव्यापी है। हम सब काम करते हैं, काम करते करते मरते हैं, सब कुछ काम से निगड़ित है। अब वैसे भी जैसा कंपटीशन बढ़ गया है और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं समाज में, तो काम करना अहम हो गया, काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन दिन ब दिन कंपटीशन की वजह से वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, फिर वर्क प्लेस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, इरेगुलर वर्क शेड्यूल रहते हैं, या फिर खाना टाइम पर नहीं रहता है, वर्क प्रेशर्स ज़्यादा रह जाते हैं। ये सब चीज़ें इंटरफेयर करने लगती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अब वैसे भी हम क्योंकि काम करते हैं तो हमारा प्रायोरिटी काम बन जाता है, यहाँ तक कि हम हमारे हेल्थ का भी ख्याल नहीं रखते। तो हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर जब काम फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है और बाकी सब सेकेंडरी, तब फिर स्ट्रेस तो होना लाजमी है। डिप्रेशन बिकॉज ऑफ वर्क डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आ जाएगा। कोई बहाना मिल गया, नया स्ट्रेस अचानक आ गया, नया कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ऑलरेडी आप स्ट्रेस के कगार पर हो, तो आप ब्रेक डाउन में जा सकते हैं या आप स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से आपको खुद को, जो खुद का स्ट्रेस है वो अलग हो जाता है और जॉब रिलेटेड स्ट्रेस अलग होता है। तो खुद का स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस हम जो ले रहे हैं डे टू डे लाइफ से, वो ज़्यादा रहता है और जॉब रिलेटेड एक्चुअली इतना नहीं रहता है। तो यू हैव टू मैनेज योर ओन लाइफ एंड यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस इन ए प्रॉपर वे। मतलब जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करने के बारे में एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमारे प्रायोरिटीज़ में 90% जो काम करते हैं लोग, उनके प्रायोरिटीज़ में ना वर्क इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड इज़ वर्क, थर्ड इज़ वर्क, फोर्थ इज़ फैमिली एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज़ योर ओन सेल्फ। ऐसा हो जाता है। तो ऐसे हालत में जब काम ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है तो हम अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे, किसी चीज़ पर सिर्फ काम काम करते रहेंगे। तो जैसे मोबाइल है, हम रोज़ मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसको एट द एंड ऑफ द डे इट नीड्स ए चार्ज, राइट? तो उसको चार्ज करेगा तो वो हो अच्छा चलने लगता है। वैसे हमारे शरीर को भी चार्ज की ज़रूरत रहती है और नींद एक एक प्रकार का चार्ज है। लेकिन दिन में फॉर एग्जांपल अपने लिए 1 या 2 घंटा देना ज़रूरी है, जिसमें आप या तो एक्सरसाइज कर दीजिए या रिलैक्सिंग एक्टिविटी कीजिए, जो चीज़ में आपको आनंद आता है वो चीज़ कीजिए, तो उसमें आपको स्ट्रेस कम हो जाता है। सोशल सर्कल होना ज़रूरी है तुम्हारा, तो यार दोस्तों के साथ मिलना ज़रूरी है, कभी मूवीज गया, कभी कोई फ्रेंड के साथ टाइम पास किया, ये सब भी ज़रूरी हो जाता है। मेडिसिन के अलावा इस डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए? मेडिसिन का आपने जिक्र किया है, तो मेडिसिन तो है ही डिप्रेशन के लिए। बहुत सारी मेडिसिन है जो बहुत कम समय में आपको राहत देती है। अभी तेज़ी का ज़माना है, हमको जल्दी 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 अच्छा होना रहता है। फिर उदास रखना, थकान लगना, काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, ये सब चीज़ों के लिए शायद आप थेरेपी दे के या आपसे बात करके आप थोड़े दिन के बाद या महीने 2 महीने में ठीक हो जाओगी। लेकिन अभी तो तेज़ी का ज़माना है, हमको जल्दी अच्छा होना है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं जो टेम्पररी रहती है। मतलब हो सकता है 2-3 महीने के लिए दूँ, और उसके बाद साइमल्टेनियसली आपसे बात करके आपका लाइफस्टाइल चेंजेस मॉडिफाई करनी पड़ेगी आपको। एक्सरसाइज, डाइट जैसे मैंने कहा वो लेना पड़ेगा आपका, और वर्क की तरफ का आपका एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा। तो अगर काम की तरफ आपका रवैया, देखने का अंदाज अगर बोझ वाला हो, जैसा काम मेरे लिए बोझ है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, तो फिर काम बोझ बन जाता है, तो स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। जो इंसान काम को ही अपना रिलैक्सेशन बना देता है, जो इंसान काम में अपना सब कुछ डाल देता है, अपना तन मन धन डाल के काम का आनंद लेता है, वो आदमी कभी नहीं थक सकता, उसको स्ट्रेस कभी नहीं हो सकता है। सर ये वर्क रिलेटेड प्रेशर्स को कम करने के क्या तरीके हैं? वर्क रिलेटेड प्रेशर्स कम करना है तो उसको हम 2-4 मुद्दों में हम डिस्कस करेंगे। जब वर्क का सवाल आता है तो हमें हमारे काम पर सबसे पहले तो प्यार करना चाहिए। या तो वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, या फिर जो तुम्हारे हाथ में है उस पर उतना ही प्यार करो जितना करना चाहिए। उस पर इतना प्यार करो कि वो आपके लिए रिलैक्सेशन बन जाए। जैसे मैथ्स किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है लेकिन 10 तक देनी ही पड़ती है, तो फिर खुशी खुशी करना चाहिए, तो मार्क्स आने का चांस ज़्यादा बढ़ता है, ऐसी बात है। तो आपके एक वर्क के कलीग्स हैं, वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट है, उसको अच्छे से मेंटेन करो, उनके साथ अच्छी तरह से पेश आओ। कभी किसी को कहना कि आपकी शर्ट अच्छी है या आपका कपड़ा अच्छा लग रहा है, इससे सामने वाले को खुशी मिलती है। तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती, भले ही झूठी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी तो लगेगी। तो जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आपको छोटी मोटी तारीफ़ करना, या किसी के काम को अप्रिशिएट करना, या सही माहौल मेंटेन करना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के साथ एडेप्टेशन एडजस्टमेंट करना,
ये बहुत मायने रखता है। वर्क कलीग के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में कभी कभी बहुत दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है, हमारा कैपेसिटी कम रहता है, और अक्सर वो आपके कैपेसिटी के ऊपर ही देंगे। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए डिप्रेस हो जाने चाहिए, उनका तो काम ही आपसे काम करा के लेना। तो आप कितना स्ट्रेच करोगी, थोड़ा बहुत किया, पूरा स्ट्रेच करके एक दिन आप बीमार हो जाओगे। उससे अच्छा आपको आपकी कैपेसिटी का अंदाज़ा होना चाहिए, और आप कितना कर सकते हो उतना करके बाकी की चीज़ों पर ध्यान मत दो। इसके बाद सोशल सर्कल जो है आपका, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कलीग्स है, उनके साथ वक्त बिताया करो। फंक्शंस में जाओ, शादियों में जाओ, वीकेंड पार्टीज़, जो भी आपका कलीग्स के साथ टाइम पास करना है वो कीजिए। अपने बच्चों के साथ बैठ के बात कीजिए, वाइफ के साथ बात कीजिए, मोबाइल को बाजू में रखिए, और इंटरेक्टिव डिस्कशन कीजिए अपने घर वालों के साथ। आपको मालूम है हमारे बच्चों को हमारे 15 मिनट्स एक्सक्लूसिव भी काफ़ी हो जाते हैं अच्छे ग्रोथ के लिए। थोड़ा वक्त घर के लिए दे सकते हैं तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। फिर पर्सनल लेवल पे आपको एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग एटलीस्ट 15 to 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं रोजाना, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, वर्क प्रोडक्टिविटी। उनके चेहरे पर एक अलग ताजगी होगी, स्ट्रेस कम कर देता है एक्सरसाइज। 20 मिनट एक्सरसाइज इज़ ए मस्ट। फिर सही डाइट रखना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना या ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने लिए टाइम बिताओ, आपके इंटरेस्ट वाली चीज़ें वो करो। इट कैन बी फोटोग्राफी, इट कैन बी सिंगिंग, डांसिंग, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। ये कम से कम आधा 1 घंटा तो रोज़ कीजिए, उससे आपको बॉडी चार्ज हो जाता है, राइट। और उसके उपरांत हम कोई परफेक्ट नहीं है, इसलिए सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन, अपने अंदर हम क्या बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि हर साल एक नई सोच लाइए कि मैं ये साल में ये करूँगा, और वो अमल कीजिए। दूसरे साल दूसरा कुछ करूँगा। तो पैसे की तरक्की तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, सोशल ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, फैमिली ग्रोथ होनी चाहिए, सब एंगल से ग्रोथ होनी चाहिए। तब जाके आप सचमुच सक्सेसफुल हो जाते हो। सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ से कोई नहीं सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माइंड स्पेस, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।